हेलो गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखेंगे फुल डिटेल में। अपूर्वा शास्त्री से मैंने रेफरेंस लिया है एंड साथ में एक्स्ट्रा नोट्स भी। सो डिस्कस करते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो जो टाइप 1 थी वो हमारी थी IgE मेडिएटेड। जो टाइप 2 होती है वो जनरली IgG मेडिएटेड होती है एंड वो IgM भी होती है कुछ केसेस के अंदर। सो यहाँ पे अगर एंटीबॉडी मेडिएटेड है तो एंटीजन अगर कोई बाहर से आएगा तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो क्लासिकल पाथवे होता है वो किससे ट्रिगर होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से होता है। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। तो वहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस बताए थे आपको कॉम्प्लीमेंट की, सेल लाइसिस करवाना, इन्फ्लेमेशन करवाना, ऑप्सोनाइजेशन करवाना, इम्यून कॉम्प्लेक्स क्लियरेंस कराना और वायरल न्यूट्रलाइजेशन। तो उसमें से यहाँ पे क्या क्या होगा, सेल लाइसिस, इन्फ्लेमेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन, ये हम डिटेल में करेंगे इस डायग्राम से। तो यार ये डायग्राम समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज किसी बंदे का ब्लड ग्रुप था बी, ओके, उसका ब्लड ग्रुप बी था। तो हमने उसके अंदर जो ब्लड ट्रांसफ़र हो गया गलती से, वो हो गया ब्लड जो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया वो होगा ए ब्लड ग्रुप। तो अगर बंदे का ब्लड ग्रुप बी था तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी वो कौन सी होंगी, एंटी ए एंटीबॉडी होंगी ना। और जो बाहर से हमने ब्लड ग्रुप दिया वो ब्लड ग्रुप ए था, तो वहाँ से जो भी ब्लड के अंदर RBCs है वहाँ पे हमारा ए एंटीजन होगा। ओके, तो जब भी आया बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे के अंदर जब हमने ए ब्लड ग्रुप डाला तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, क्योंकि ए था उसकी एंटीजन और हमारे अंदर थी, उस बंदे के अंदर थी एंटी एंटीबॉडीज़। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो उसकी वजह से हमारा क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। जब ये एक्टिवेट होगा तो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो बनते होते हैं वही बनेंगे। जो मैं आपको सीक्वेंस बताई थी वही वाली। तो C5 to C9 क्या होता है, अपना मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है, वो बनेगा और वो सेल के अंदर पोर कर देगा, जहाँ से आयंस वाटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और सेल का लाइसिस कर देंगे। ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड है कि इन्फ्लेमेशन कैसे कराता है। तो यार जो इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर अपने जो C3A है, 4A है, 5A है, ये सब एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं। क्या करते हैं, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल के ऊपर। तो वहाँ रिसेप्टर पे जाके लग जाएंगे एंटीबॉडी वाला पोर्शन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का। तो उसके बाद मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन करवा देंगे, उससे हमारा हिस्टामिन रिलीज होगा और वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करवा देगा। नेक्स्ट आता है अपना ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन कैसे करवाता है, जो C3B हो गया, 5B हो गया, एक ऑप्सोनेंस होते हैं और वो ऑप्सोनाइजेशन करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जनरली फेगोसाइटोसिस को ट्रिगर करना, उसको बढ़ाना। तो यहाँ पे जो फेगोसाइट्स जो होते हैं उनके अंदर हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के लिए। CR1, R3, R4 ऐसे करके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो बन गया हमारा, ये रिसेप्टर के साथ लगेगा जाके और इसका क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। तो ये थे 3 पार्ट इसके कॉम्प्लीमेंट वाले प्रोटीन के, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन के। नेक्स्ट हमारा आता है पहले ये करते हैं ADCC, दैट इज़ एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि सपोज़ हमने यहाँ पे एक टारगेट सेल है, इसके ऊपर कुछ एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, जब ये हमारी बॉडी के अंदर आएगी टारगेट सेल तो इसके अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है NK सेल्स प्रेजेंट है। NK सेल्स के ऊपर NK रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, NK रिसेप्टर होगा या, और यहाँ पे हमारा FC रिसेप्टर क्या होते हैं, जो एंटीबॉडी के FC वाले पोर्शन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो FC रिसेप्टर हो गया। तो जब इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे ये, तो यहाँ पे इसको इंगल्फ करके इसको किल कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो उन्हीं का सेल्स का होता है जिसका फेगोसाइटोसिस नहीं हो सकता, मतलब कि जो काफ़ी लार्ज सेल्स होते हैं उन्हीं का होता है। इसके बाद जो मेनली IgG एंटीबॉडी मैंने आपको बताई थी वही इन्वॉल्व होती है, बट कई केसेस में कुछ एक बार IgE भी होती है, लाइक इओसिनोफिल मेडिएटेड पैरासाइट किलिंग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये रह गया, दैट इज़ ऑटो एंटीबॉडी मेडिएटेड, मतलब इसके अंदर होस्ट सेल क्या बनाएगा, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाएगा अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। और फिर सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट अगर ऑटो एंटीबॉडी बन गई तो वहाँ पे हमारे कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह हो जाएंगे। तो दैट इज़ ऑटो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिसफंक्शन। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। तो होस्ट कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो या तो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट हैं उनके अगेंस्ट होंगे या फिर अदर्स जो हम देखेंगे नीचे।
तो रिसेप्टर की एक्टिवेशन भी करा सकती हैं, जैसा कि ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर होता है। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं दीज आर लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर्स, और वो क्या करती है, थायराइड सेल को स्टिमुलेट करती हैं और थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा देती हैं ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर। नेक्स्ट अपना है इनिबिशन ऑफ रिसेप्टर। इसके अंदर आता है मिस्थेनिया ग्रेविस। यहाँ पे एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन, तो वो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है। इसके बाद अदर्स के अंदर ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, लाइक गुड पास्चर सिंड्रोम। जो गुड पास्चर सिंड्रोम है इसके अंदर एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट टाइप 4 कोलेजन। यार जो गुड पास्चर सिंड्रोम है जनरली ये इलनेस है जो मेनली लंग्स और किडनी को अफेक्ट करती है, तो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ तो है ही है, क्योंकि हम हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर इसको देख ही रहे हैं। और यहाँ पे नॉर्मली तो क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाता है जर्म्स के अगेंस्ट, एलर्जेंस के अगेंस्ट, बट इस गुड पास्चर सिंड्रोम यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर इम्यून सिस्टम गलती से एंटीबॉडीज बना देता है अगेंस्ट द लंग्स एंड किडनी, जिसको ये अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट आता है अपना पर्निशियस एनीमिया। जो पर्निशियस एनीमिया है वहाँ पे एंटीबॉडी बनेगी अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, यूमेटिक फीवर, एंटीबॉडी बनेगी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन, देन मायोकार्डिटिस, यहाँ पे एंटीबॉडी बनती है, और ये मेनली होता है अपना चागस डिजीज़। ओके, तो इतना मैंने कर लिया। उसके बाद एक नोट है कि जो मिस्थेनिया ग्रेविस हमने देखा ऊपर एंड ग्रेव्स डिजीज़ देखा जहाँ पे एंटीबॉडी बन रही थी, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट बन रही थी, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट बन रही थी, तो ये दोनों को आजकल टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो टाइप 5 होती है वो जनरली क्या होती है कि जिसमें एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट द सेलुलर रिसेप्टर्स। तो ये सब इसके बारे में था। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल दी हुई है बुक में, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो एग्जांपल है इसका ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन ABO इनकम्पैटिबिलिटी, जो मैंने आपको इस डायग्राम से क्लियर कर दिया है ब्लड ग्रुपिंग वाले से। नेक्स्ट आएगा अपना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये आपको पता ही होगा। RH इनकम्पैटिबिलिटी, हम इसको 11th-12th में पढ़ते होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सपोज़ कोई RH नेगेटिव मदर है, उसके अंदर अगर उसका एक्सपोजर होता है किसी RH पॉजिटिव ब्लड के साथ डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम, तो वहाँ पे बन जाती है anti-RH एंटीबॉडीज। तो जो फर्दर उसकी डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को किल कर देती है। नेक्स्ट आएगा अपना ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, ग्रैनुलोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट द ओन मेम्ब्रेन एंटीजन्स ऑफ द RBC, तो उनको किल कर देंगी फिर फर्दर। ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिटिक अनीमिया में क्या होगा, जो भी ड्रग्स हैं अपने, या इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो RBC है, सपोज इसके ऊपर कोई ड्रग का एंटीजन प्रेजेंट है और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया और उसकी भी लाइसिस हो जाएगी फर्दर। एग्जाम्पल क्या है, फॉलोइंग एग्जाम्पल है इसकी, फॉलोइंग क्विनिन थेरेपी यूज फॉर मलेरिया, ठीक है, उसके बाद हो सकता है, या फिर पेनिसिलिन थेरेपी के बाद। नेक्स्ट अपना पेम्फिगस वुल्गारिस, ये क्या होती है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर स्किन ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एक ये टेबल डिस्कस कर देते हैं, ये भी ह्यूमोरल है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है, बट टाइप 1 थोड़ा सा लेट होता है, ये 5 to 8 आवर्स। सेल सरफेस बाउंड होता है, जो हमने देख लिया डायग्राम के अंदर। IgG मेडिएटेड होता है, मेनली इफेक्टर मैकेनिज्म क्या था, ADCC, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड साइटोलाइसिस, ठीक है, ईजी होता है बट शॉर्ट लास्टिंग, डिसेंसिटाइजेशन इसका सेम। देन हमने एग्जाम्पल देखे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, RH इनकम्पैटिबिलिटी, हिमोलिटिक अनीमिया एटसेट्रा।